इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 इसका सॉल्यूशन है एनसीईआरटी क्लास 12। अगर इस चैप्टर का थ्योरी आप नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहां से जाकर थ्योरी आप देख सकते हो। उस लिंक को क्लिक करके खोलकर और वहां पे उसके डिटेल थ्योरी को आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो एक में कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको बताना है जो नीचे रिलेशन दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 to 14। सेट ए में 1 से लेके 14 तक अवयव है और डिफाइन कैसे है तो आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। चूंकि आर कितना दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहां से इसको स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 3x होगा, यानी x का तिगुना है y। तो इस चीज को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, सेट थ्योरी में आपको ही मिला होगा। इसमें अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए x का मान कहाँ से लाएंगे। तो जो यहाँ पे दिया हुआ है रिलेशन जिस सेट के लिए परिभाषित है, यहाँ से x का मान निकलेगा। x का मान 1 है तो अगर 1 रखें तो y क्या रखना होगा। x का मान अगर यहाँ 1 होगा तो 1 into 3 यानी y का मान 3 होगा। x का मान 2 रखें, 2 रखेंगे तो 2 तिया 6 होगा y का मान। x का मान अगर 3 रखें तो 3 तिया 9 होगा। x का मान 14 तक दिया हुआ है तो कहाँ तक रख रहे हैं, सो देखिए 4 रखेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। 5 रखेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा और ये नहीं लिया जाएगा। चूंकि सेट आपका 14 तक ही है तो इसमें जो दोनों पेयर है, दोनों पेयर 14 तक ही होना चाहिए। तो 15 इसमें आएगा नहीं। 6 रखेंगे तो 6 3 18, वो भी नहीं आएगा। मतलब इस रिलेशन में इतना ही अवयव रहेगा। तो अब इसको देखकर बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो आइए हम रिफ्लेक्सिव पहले चेक कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए स्टूडेंट सेट में जितना अवयव है 1 से 14 तक सबका पेयर इसमें होना चाहिए। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, ये सब इसमें होना चाहिए। क्योंकि 1 1, 2 2, 14 14 ये सब रिलेशन में नहीं है। मतलब ए रिलेशन में नहीं है, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब आइए स्टूडेंट हम सिमेट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए क्या है कि जो है उसका उल्टा होना चाहिए। तो इसमें चूंकि 1 3 तो है रिलेशन में, लेकिन आगे चलकर 3 1 रिलेशन में नहीं है, इसलिए R इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक रहेगा तो सभी का उल्टा होना चाहिए। अब इसके बाद ट्रांजिटिव देख लेते हैं स्टूडेंट। ट्रांजिटिव में है कि ए बी बी सी हो तो ए सी होना चाहिए। चूंकि ए बी मतलब 1 3 रिलेशन में है, बी सी मतलब 3 9 ये भी रिलेशन में है, ए बी
यहीं बी सी दोनों रिलेशन में है। तो आगे चलकर ये अगर दोनों मिल रहा है तो ए सी यानी 1-9 भी रिलेशन में होना चाहिए। 1-9 रिलेशन में नहीं है, 1-9 है इसमें नहीं है, इसका मतलब R इज नॉट ट्रांजिटिव। R हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो यही चेक करके बताना था कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में कौन सा है। जवाब है कि R रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है रिलेशन R इन द सेट N ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 x लेस देन 4। इसमें भी आपको जांचना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो जो दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। R दिया है एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x 4 से कम। तो 4 से कम लेना है, यानी x का मान आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो बस। क्योंकि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू होता है, लेकिन 4 से कम लेना है यानी 1 से 3 तक ले सकते हैं। तो इस प्रकार R कितना हो जाएगा, x का मान अगर 1 लें तो 1 का 5 6, 2 लें 2 का 5 7, 3 लेंगे तो 3 का 5 8, बस इतना ही तक लेना है। अब बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो आइए रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। इसमें सेम है क्या, नहीं है, क्योंकि 1-1 2-2 ऐसा कुछ रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब स्टूडेंट हम सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए जो है उसका उल्टा होना चाहिए, तो वो भी नहीं है, क्योंकि 1-16 रिलेशन में है तो आगे चलकर 6-1 रिलेशन में नहीं है, इसलिए R इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए ए बी बी सी ए सी होना चाहिए। तो ए बी, लेकिन बी सी का कोई यहाँ पे जिससे खत्म हो उससे शुरू होने वाला होना चाहिए, तब पहला अंतिम भी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ट्रांजिटिव का गुण नहीं है, क्योंकि 1-6 रिलेशन में है, लेकिन ऐसा 6 से शुरू होने वाला ऐसा कोई रिलेशन में नहीं है। तो वैसे ही 2-7, तो 7 से शुरू होने वाला कोई नहीं है। 2-7 है, लेकिन 7 से शुरू होने वाला कोई रिलेशन में नहीं है। फिर 3-8 है, लेकिन 8 से शुरू होने वाला नहीं है। कहने का मतलब ए बी जो रिलेशन में है, ए बी रिलेशन में है, लेकिन बी सी रिलेशन में नहीं है। जबकि डिफिनीशन क्या होता है कि ए बी बी सी हो तो ए सी भी होना चाहिए। ठीक है, इसलिए R इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है स्टूडेंट, ट्रांजिटिव का हम डिफिनीशन आपको बताए हैं कि ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि ए बी हो, बी सी हो और साथ में ये दोनों मिल रहा है तो ए सी भी हो, तो R क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो यहाँ पर ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है।